नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के लिए, या यूं कह सकते हैं कि उत्तर भारत के लिए। चूंकि क्यों, यहां पर समझिए ठहर करके क्या बातें हैं। यहां पर जैसा कि आप थंबनेल में लिखा हुआ देख रहे होंगे, यूपी में जल्द होगा फिल्म सिटी का निर्माण। और दूसरी बात क्या है कि मुंबई जो है वो एक गढ़ रहा है हिंदी फिल्मों के लिहाज से देखा जाए, क्या वो शिफ्ट हो जाएगा बॉलीवुड नोएडा की तरफ। अब यहां पर एक बात समझिए, हम जब हिंदी फिल्मों की चर्चा करते हैं तो हिंदी फिल्में कहाँ बनना चाहिए? हिंदी बेल्ट में। देखी कहाँ जाती है? हिंदी बेल्ट में। लेकिन क्या मुंबई महाराष्ट्र जो है वो हिंदी बेल्ट है? नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने कह रहा हूँ लंबे समय से विवाद रहा है। और कोरोना काल में आपने ध्यान दिया होगा, जब वो सुशांत सिंह वाला केस आया था ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में हुआ था। और उसी वक्त इस बात को लेकर के बात की गई थी कि हिंदी फिल्में जब हिंदी बेल्ट में देखी जाती है तो उसका विकास भी, उसका निर्माण भी कहाँ होना चाहिए? हिंदी पट्टी में ही होना चाहिए। और उस वक्त बहुत चर्चा चला और कहा गया कि उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत बढ़िया जगह हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जिस जगह को लेकर के सबसे अधिक बातें की गई, कहा गया कि वह जगह जो है नोएडा हो सकता है, क्योंकि नोएडा पहले से ही इंडस्ट्री हब है ना। अब नोएडा को लेकर के कहा गया कि भाई यहाँ जमीन तो होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से देख रहे हैं कि दिल्ली पूरा भर गया, और दिल्ली भरा तो लोग शिफ्ट नोएडा होने लगे, नोएडा भरा तो ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, तो जगह तो होना चाहिए। तो इसको लेकर के एक समस्या रहा। लेकिन उस वक्त कुछ फिल्म स्टार ने, कुछ प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने इस चीज को लेकर के दिलचस्पी दिखाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिलचस्पी दिखाई। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मुंबई में क्या हो रहा है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों को। और अगर हिंदी बेल्ट में कहीं बनता है तो उत्तर प्रदेश को इसके लिए आगे आना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के योगी सरकार ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। अब यहां पर कुछ इस तरह के डेवलपमेंट देखे गए हैं जिससे इस बात को कहा जा सकता है कि वह दिन अब दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के नोएडा में आपको फिल्म सिटी का निर्माण होता हुआ दिखेगा। और सब कुछ सही रहा तो धीरे धीरे जो है बॉलीवुड आपको शिफ्ट होकर के दिल्ली नोएडा की तरफ आता हुआ दिखेगा। क्या कुछ है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए ऑफर है, संस्कृति आईएएस ने दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। विभिन्न फाउंडेशन कोर्स में देखेंगे तो मोर देन 60-75% ऑफ है, 10% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये तमाम संपर्क सूत्र हैं, आप इस पर संपर्क करके कोर्स के विषय में अधिक जानकारी करके नामांकन करा सकते हैं। अब यहाँ पर अंतिम बाधा दूर होने की बात की गई है। दूसरी बात, पहले चरण में 1000 करोड़ रुपये से बनेगी स्टूडियो और इंडस्ट्री, यहाँ पर इसकी बात भी की जा रही है। देख रहे हैं पोस्टर वगैरह लिखा हुआ है कि जो जगह है वो पूरी तरह से किसके लिए? फिल्म सिटी बनने के लिए दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए जमीन की अंतिम बाधा को क्या कर दिया है? दूर कर लिया है। किसान से जमीन पर सहमति बनने के बाद यहां पर देखा गया है कि फिल्म सिटी के शिलान्यास का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ फिल्म सिटी का शिलान्यास भी संभावित बताया गया है। इरा फिल्म सिटी के पहले चरण के लिए मानचित्र को जून में ही स्वीकृति मिल चुका। अभी मानचित्र भी दिखाऊंगा आपको, तब आप समझ जाएंगे। देखिए यही वो है, अभी क्लियर दिखाऊंगा। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी परियोजना कुल 1000 एकड़ में यहाँ पर है। इस जमीन को लेकर के ही मसला कई वर्षों से जो है वो बाधा बना हुआ था। चूंकि प्लॉट किसानों का है तो वो फिर वहां पर लेना भी था। पहले चरण में फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर एवं भूटानी समूह की संयुक्त कंपनी बेब्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित करने का 90 साल के लिए लाइसेंस दिया गया है। ये सारा काम हो चुका है, आप पहले भी इस चीज को जाने होंगे। फिल्म सिटी परियोजना में एक किसान की करीब 150 एकड़ जमीन आ रही थी। किसान इसके एवज में औद्योगिक भूखंड की मांग कर रहा था। चूंकि एक ही किसान का है तो वो करीब 150 एकड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए इंडस्ट्री वाली जगह भी चाहिए। पूर्व सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने इसके लिए लिखित सहमति भी दे दी थी, लेकिन प्राधिकरण के नियम इसके आड़े आ रहे थे। प्राधिकरण के नियम के मुताबिक औद्योगिक भूखंड का आवंटन केवल नीलामी और साक्षात्कार से ही संभव हो सकता है, यही नियम था। तो 8000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड का आवंटन जो है ई नीलामी के से करने का नियम है। प्राधिकरण ने इस प्रकरण पर शासन से विचार करने का आग्रह किया कि अगर ये झमेला फंसा रहता है नियम कानून का, तो फिर यहाँ पर बीच में जो जमीन आ रहा है इतना 150 एकड़ का, फिर वो मामला क्लियर नहीं हो पाएगा। तो शासन से फिर इस पर सहमति मिल गया और उसके बाद किसान ने येडा को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए अपनी परियोजना रिपोर्ट भी
सौंप दी है। जल्द ही इडा किसान को औद्योगिक भू आवंटित कर सकता है, यानी कि उसके एवज में उसको जमीन मिल जाएगा। तो किसान जो है यहां पर अपनी सौंप चुका है जमीन, तो जाहिर सी बात है आगे की इसकी प्रक्रिया जारी जल्द ही हो जाएगी। इसके साथ ही किसान की जमीन पर प्रस्तावित फिल्म सिटी का काम भी शुरू करने की बाधा भी दूर हो गई है। और भूटानी समूह, जो मौनी कपूर का मैंने कहा, भूटानी समूह की जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ फिल्म सिटी है उसका शिलान्यास करने की योजना है। तो नोएडा एयरपोर्ट का शिलान्यास कब हो रहा है आपको पता है? कब हो रहा है? 30 अक्टूबर से। तो ये बातें की जा रही है कि इसी महीना 30 अक्टूबर को इस बात की संभावना है कि फिल्म सिटी का भी शिलान्यास किया जाए। उद्घाटन नहीं कर रहा हूं, शिलान्यास यानी कि बनने की प्रक्रिया। इसके साथ ही फिल्म सिटी पहले चरण का काम भी शुरू हो जाएगा। पहले चरण में क्या क्या होगा? पहले चरण में फिल्म निर्माण के लिए स्टूडियो होता, चूंकि देखिए महत्वपूर्ण चीज तो है, स्टूडियो होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ये तमाम चीज विकसित किए जाएंगे। इस पर करीब कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान अभी बताया गया है। तो कुल मिलाकर के क्या हम लोग के लिए देखने की बात क्या है कि क्या आने वाले समय में यानी कि इसी महीने में 30 अक्टूबर को हम लोग ये होते हुए देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव इस देश में होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हिंदी बेल्ट से काम करने के लिए महाराष्ट्र जाते रहे, आप जानते हैं सामाजिक तौर पर भाषाई आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ जो है गलत तरह के कृत्य किए जाते हैं, तो उससे भी छुटकारा मिल पाएगा। और दूसरी बात ये समझिए कि जो भी निर्देशक निर्माता फिल्म बनाते हैं, जो फिल्म से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके पास एक विकल्प होगा। क्योंकि जब आपके पास विकल्प नहीं होता है ना, तो बाजार में मोनोपोली आता है, फिर आपको हम जो कह रहे हैं वही मानना पड़ेगा। लेकिन जब विकल्प होता है, अलग अलग सरकारें वहां पर एक्टिव है, तो टैक्स वगैरह को लेकर के छूट मिलने की बातें की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म का और अधिक विस्तार हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि इस क्षेत्र में आता है, यूपी के क्षेत्र में, तो बहुत सारे यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस के फिल्म है, तो उसमें भी वृद्धि देखी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है बेहतर हो सकता है। अब देखना होगा कि 30 अक्टूबर को इसका शिलान्यास हो जाता है या कुछ और समय लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होने से हिंदी फिल्म की रूपरेखा जो है उसमें कितने हद तक बदलाव देखने को मिल सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।